वेलकम अगेन जी। ये हमारी गुज़श्ता वीडियो का जो हमने यूरोपीय यूनियन का स्टेटस जीएसपी स्टेटस जो यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट के अंदर जो एक करारदाद पेश की गई कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म किया जाए, उसके तनाजुर में ये वीडियो का दूसरा हिस्सा है कि जिसके अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान की जो रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो काम कैसे करती हैं, उनका पाकिस्तान के अंदर कंट्रीब्यूशन क्या रहा है, वो कहाँ पे किन पॉइंट्स पे कन्वर्ज करती हैं एक दूसरे के साथ, किन पॉइंट्स पे वो डाइवर्ज करती हैं एक दूसरे से हटती हैं, और आगे वे फॉरवर्ड क्या है। इस वीडियो में हम ज़रा कॉज एंड इफ़ेक्ट के फ़िनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे। मकसद किसी भी एक सियासी जमात को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, लिहाजा मैं किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेना अवॉइड करूँगा और एक जर्नलाइज्ड एक एनालिटिकल बात आप लोगों के सामने रखूँगा कि बुनियादी तौर पे ये चीज़ें हैं क्या। अगर आप इस मौजू के ऊपर मज़ीद पढ़ना चाहें तो एक बहुत अच्छी बुक है पाकिस्तान हार्ड कंट्री, उसका जो रिलीजन के ऊपर, रिलीजियस पार्टीज़ के ऊपर चैप्टर है उसको ज़रूर देखिएगा, वो भी चीज़ों को मज़ीद क्लैरिफाई करेगा। तो अभी ज़रा हम चलते हैं और अपनी बात शुरू करते हैं और हम यहाँ पे देखते हैं कि बुनियादी तौर पे जो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें हैं, जब हम उनकी फंक्शनिंग देखते हैं तो वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो हमें उनमें हाईलाइटेड नज़र आते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमें उन सब तमाम पाकिस्तान की तमाम रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ में नज़र आती है वो ये आती है कि ये रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ वो कल्चर देने में, या ये जो कल्चर ऑफ़र करती हैं वो कल्चर पाकिस्तान के मेजॉरिटी कल्चर के साथ सिंक नहीं करता। जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी का कल्चर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वे ऑफ लाइफ है, या उनकी ज़रूरियात हैं, या उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, उसके साथ इन रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज़ का दिया हुआ नैरेटिव पाकिस्तान में कभी भी मैच नहीं किया। इसीलिए हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर कभी भी कोई भी मजहबी सियासी जमात बड़ा मैंडेट लेके नहीं आई। उनके पास छोटे और थोड़े लेवल पे लोगों की सपोर्ट उनके साथ ज़रूर होती है, लेकिन वो कभी भी एक रेवोल्यूशनरी पार्टी की तरह हमारे सामने नहीं आती कि जिसके साथ अवाम का वलवला और अवाम का जज्बा और वो आएँ और वो तमाम का तमाम निज़ाम जो है वो बदल दें। उसकी बड़ी वजह यही है कि वो जो पॉलिटिकल कल्चर या वो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते हैं वो पाकिस्तान की आम आवाम की पॉलिटिकल कॉन्शियस और पॉलिटिकल कल्चर है उसके साथ वो सिंक नहीं कर पाता। इसी से मिलती जुलती जो अगली बात है जो हमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है कि एक्सटर्नली तो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें सिस्टम चेंज नहीं कर पाई। सिस्टम को चेंज करने का दूसरा तरीका ऑब्वियसली ये होता है कि आप सिस्टम को इंटरनली चेंज करते हो, लेकिन वहाँ पे भी हमें उस फ्रंट पे भी मजहबी सियासी जमातें जो पाकिस्तान की हैं वो खातर खा काम करती हुई नज़र नहीं आई। यानी कहने का मकसद ये है कि वो कभी भी बड़ी तादाद में इंटेलेक्चुअल्स और एजुकेशनल और टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो हैं बड़े लेवल के, उनको अपना हम ख्याल नहीं बना पाई कि वो लोग जो पाकिस्तान के स्टेक होल्डर हैं, बुनियादी तौर पे जो लोग जिनको हम एकेडमिक और टेक्निकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, या जो ऐसे लोग होते हैं वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो मुल्क को चलाने वाले लोग होते हैं। तो सिस्टम को चेंज करने का एक तरीका ये भी है कि आप ऐसे लोगों की एक फ़ौज जो है वो आपके साथ हो और वो आपके नज़रिए को चेंज करे। तो यहाँ पे भी हमें पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें कोई खातर खा काम करती हुई नज़र नहीं आती, यानी वो कभी भी पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को चेंज नहीं कर पाई। फिर अगर हम तारीख़ के ऊपर नज़र डालें तो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें अक्सर व बेशतर पाकिस्तान की पावर होल्डर्स को चैलेंज कर देती हैं, और जब वो पावर होल्डर्स को चैलेंज कर देती हैं तो फिर वो आइदर दे गो टूवर्ड्स द वायलेंस और दे गो टूवर्ड्स द कंप्रोमाइज़, और दोनों सूरतों में आवाम के अंदर उनका इमेज अच्छा खासा डिस्टॉर्ट होता है। अभी अगर हम जो पाकिस्तान के अंदर रिसेंट एक इंसिडेंट हुआ उसके ऊपर भी देखें तो हमें यही नज़र आता है कि वो जो पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमात थी, विदाउट नेमिंग दैट पार्टी, उस पार्टी का भी जो रिस्पॉन्स था दैट वाज चैलेंजिंग द अथॉरिटी, चैलेंजिंग द रिट ऑफ द स्टेट, जिसकी वजह से जो नज़रिया या जो आइडियोलॉजी वो पार्टी लेके चल रही थी वो तो कहीं पीछे रह गया, और मसला ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर आ गया कि स्टेट की रिट को चैलेंज किया गया। और ये मसला इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों जगहों पे हाईलाइट हुआ। यानी इंटरनली तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को फ़िक्र थी, गवर्नमेंट की अप्रोच थी कि रिट ऑफ द स्टेट को चेंज किया गया। दूसरी तरफ वो लोग जो एक लंबे अरसे से ये गर्दान जो है वो रटते आए हैं कि पाकिस्तान इज़ अ फेल स्टेट या पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा, उन लोगों ने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया कि देखें जी पाकिस्तान के अंदर तो देयर इज़ अनदर रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के जिसके जो एक्शंस हैं वो स्टेट को चैलेंज कर रही है, और पाकिस्तान के अंदर तो सिविल वॉर और इस किस्म का कोई इन्वायरमेंट पैदा हो चुका हुआ है। तो ये वो पॉइंट्स हैं कि जिनको अगर हम जहन में रखेंगे तो ही हमें समझ आएगा कि बुनियादी तौर के ऊपर हमने जो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हमने मसला मिस हैंडल किया, तो वो मसला मिस हैंडल क्यों हुआ है।
वो मसला मिस हैंडल इस वजह से हुआ है कि अगर मैं इसको दोबारा समअप करूँ कि एक तो अवाम की मेजॉरिटी साथ नहीं थी, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये जो मूवमेंट थी, ये मूवमेंट रेवोल्यूशनरी नेचर की नहीं थी, यानी जमे गफ़ीर और अवाम का एक पब्लिक डिस्कोर्स, पब्लिक मैंडेट इसके साथ उतना ज़्यादा नहीं था। यही वजह है कि हम देखते हैं कि लेटर ऑन ऐसा लगा कि ये मसला पाकिस्तान के महज एक फ़िरके का मसला बन के रह गया। बाकी फ़िरकों की तरफ से, बाकी मजहबी सियासी जमातों की तरफ से बहुत मिनिमल सपोर्ट आई, और अगर आई भी तो वो सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक सपोर्ट थी। फिर कोशिश ये की गई कि पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट के लूप होल्स हैं, जैसे लैक ऑफ गवर्नेंस था, या जो महंगाई का एक मसला है, या पाकिस्तान की इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी चैलेंजेस हैं, उनको भी लिंक किया जाए उस मजहबी सियासी जमात की तरफ से। ये कोशिश की गई कि उनको लिंक किया जाए इसी एक पॉइंट के साथ कि उनका जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, क्योंकि उसको फॉलो नहीं किया जा रहा, इस वजह से ये तमाम तर प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन जिस तरीके का रास्ता उन लोगों ने अडॉप्ट किया, उस तरीके से भी उनका पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी अब कदरे कम हो गया है। यहाँ पे जो चीज़ देखने वाली है वो ये देखने वाली है कि गवर्नमेंट को या आम पाकिस्तानी को इससे सीखने को क्या मिलता है। सबसे पहली चीज़ जो हमें सीखने को मिलती है वो ये मिलती है कि गवर्नमेंट को और पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए, और पाकिस्तानियों को भी इस चीज़ को एक्नॉलेज करना चाहिए कि अब हम सोशल मीडिया की एज के अंदर रहते हैं। अब पाकिस्तान की मजहबी सियासी जमातें अपनी सपोर्ट गेन करती हैं थ्रू सोशल मीडिया, और यही सोशल मीडिया काउंटर प्रोडक्टिव साबित होता है कि जब वहाँ पे ज़ाहिरी बात है कि सोशल मीडिया की जो अप्रोच है या जो लिमिटेशन है, जो एक्सेस है, वो सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है। पाकिस्तान यहाँ पे जो होने वाले इश्यूज़ हैं, यहाँ पे जो होने वाले मसाइल हैं, वो ऑब्वियसली अब पूरी दुनिया देखती है। तो पूरी दुनिया के अंदर आप क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर आप क्या नैरेटिव पेश कर रहे हैं, एक तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। दूसरा, वे फॉरवर्ड क्या है। जब हम वे फॉरवर्ड के ऊपर बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है वो ये समझने की ज़रूरत है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ने कोविड सर्कमस्टांसिस में एक चीज़ की, कोविड के आने पे एक चीज़ की कि एक डेडिकेटेड, सेंट्रलाइज्ड, फोकस्ड, प्रिसाइज्ड इंस्टीट्यूशन बनाया NCOC की शक्ल में, कि जो गवर्नमेंट की तमाम तर एनर्जीज़ को एक जगह पे इकट्ठा करके इस इशू को लीड कर रहा था। ये जो अभी हालिया पाकिस्तान के अंदर एक एपिसोड हुई, इसके अंदर हमें एक सेंट्रलाइज्ड, डेडिकेटेड और फोकस्ड मैकेनिज़्म की कमी नज़र आई। यानी गवर्नमेंट ने बहुत लेटर ऑन रिस्पॉन्ड किया, तब तक मामला काफ़ी बिगड़ चुका था, और अगर वहाँ पे कोई एक सेंट्रलाइज्ड, डेडिकेटेड, प्रिसाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही होती तो शायद ये मामला इस हद तक ना बिगड़ता। दूसरी चीज़ कि जहाँ पे अब हमें काम करने की ज़रूरत है, वे फॉरवर्ड जो है वो ये है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। पाकिस्तान अपना केस कभी भी इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल सोसाइटी में, इंटरनेशनल अरीना में उतना स्ट्रॉन्गली पेश कर ही नहीं सकता जब तक वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग नहीं होता। देखिए, पूरी दुनिया को पाकिस्तान से मसला क्या है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान से, या अभी इस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो इस कॉन्टेक्स्ट में पूरी दुनिया को पाकिस्तान से मसला ये है कि अगर यहाँ पे लॉ को अब्यूज़ किया जा रहा है, अगर लॉ को मिसयूज़ किया जा रहा है, तो इस बात का मतलब ये है कि ये स्टेट इज़ अ फेल स्टेट। इस स्टेट में रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब स्टेट में रूल ऑफ लॉ नहीं है तो दूसरे लोग आपकी स्टेट में आना, आपकी स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना प्रेफर नहीं करेंगे। पाकिस्तान एक मजबूत स्टेट की अपने इमेज को तभी प्रेजेंट कर सकता है कि जब वो इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। हम ऑलरेडी 20 साल की जो हमारी जंग है, वॉर ऑन टेररिज्म है, उसकी वजह से हमारा इमेज डिस्टॉर्टेड है, हमारी इकॉनमी की वजह से हमारा इमेज डिस्टॉर्टेड है, कोविड की वजह से हमारी इकॉनमी नीचे जा रही है। तो ऐसे में हम ये बात प्रेजेंट ही नहीं कर सकते किसी भी लिहाज से कि हम लोग एक वीकर स्टेट हैं। व्हाट वी नीड इज़ कि हम इंटरनली इतने स्ट्रॉन्ग हों, इंटरनली हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पावर सेक्टर है, या जो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो उनका वर्किंग मैकेनिज़्म इतना स्ट्रॉन्ग हो कि पाकिस्तान का एक इमेज जाए कि पाकिस्तान इंटरनली स्ट्रॉन्ग है। तभी पाकिस्तान अपना केस बेहतर तरीके से इंटरनेशनल सोसाइटी के सामने पेश कर सकता है। तो ये जनाब एक मुख्तसर एनालिसिस था मौजूदा सूरत हाल के ऊपर के जो आप लोगों के सामने हमने रखा है। चैनल से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे, और आप लोगों की इसी हौसला अफजाई की वजह से हम लोग मज़ीद आगे बढ़ते रहें। शुक्रिया।